एक तो कभी रात को तेल मत लगाना। जिसने रात को तेल लगाया उसके बाल गिरे होंगे, जिसने रात को तेल लगाया उसके बाल जरूर गिरेंगे, जिसने रात को तेल लगाया उसके बाल कभी ग्रो नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 2, जब भी तेल लगाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट, कभी सूखे बालों को मत लगाओ। जब भी आपने सूखे बालों पे तेल लगाया, आपका जो तेल होगा वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी रात को तेल मत लगाना, कभी सूखे बालों पे तेल मत लगाना, लेकिन रोज लगाना शैम्पू से पहले या धोने से पहले। अच्छा, शैम्पू लगाने का सही तरीका क्या है? इसके 4 पॉइंट हैं। सबसे पहले बाल गीले करेंगे, उसके बाद में क्या करो, तेल ले लो। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो सरसों का तेल लो, अगर आप बिहार में रहते हो सरसों का तेल लो। लेकिन क्योंकि उसका रीजन है कि भगवान ने वहां सरसों दी है, तो वो सरसों क्यों दी है, ये साइंस है। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर सरसों का तेल लगाओ और चंपी मत करना। जिसने चंपी किया बाल पक्का टूटेगा। फिर क्या करो, अगर लंबे बाल हैं इसको कंघा करो और उसको 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ो, फिर इसको धो दो। अब धोने के लिए शैम्पू ले लो, साबुन ले लो, जो आपका दिल करे वो ले लो, लेकिन ये रोज करोगे ना, जब तक हम लोग जिंदा हैं आपके बाल टूटने वाले नहीं, आपके बाल ग्रो करने वाले ज्यादा है। तो पहले ऐसे कहते थे कि स्कैल्प में मसाज करना चाहिए जिससे कि आपके रूट्स में जाए, अब उस कहते हैं टाइम लेंथ टाइम में था, लगाना उस टाइम टाइम था, आजकल टाइम है कहाँ। चंपी का जो रफी साहब का गाना है ना, वो चंपी वाला, आई थिंक वो शायद 60 साल पहले के लिए बना था, लेकिन आज के लिए बना नहीं है वो। आजकल बालों की ग्रेइंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, गंदगी है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लग रहे हैं। मतलब आप सोचो, आपने कोई टीवी एड देखा, आपने कुछ देखा, यूट्यूब पे देखा और आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया, तो जितना ज्यादा सामान लगाओगे इतना ज्यादा बाल टूटेगा। तो कम से कम सामान लगाओ, कम से कम कॉस्मेटिक लगाओ और सिर्फ धोने का एक तरीका सीख लो। और धोने का अगर तरीका आ गया, मैं हमेशा बोलता हूं, आप मुझे सिर्फ सुनो। अगर आप सुनोगे ना, आपके बाल टूटने वाले नहीं, आपका बाल बाका होने वाला है, लेकिन सुनना जरूरी पड़े। बिकॉज मैं कुछ बेच नहीं रहा हूं। मैंने ये नहीं बोला कि ये वाला शैम्पू यूज करो, मैंने ये बात बिल्कुल नहीं बोली। मैंने क्या बोली है, सिर्फ शैम्पू यूज करना सीखो। तो इसका कोई तरीका है, जिन लोगों के एकदम बाल ग्रे हो चुके हैं और बहुत कम एज पे, जैसे 18 इयर्स के बच्चे होते हैं, उनका भी बाल ग्रे हो चुके हैं, तो उसका कोई तरीका है दोबारा से? पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे बाल ग्रे हो क्यों रहे। क्योंकि 18 साल में शायद भगवान ने नहीं बोला कि आपके बाल ग्रे होने चाहिए। मेरी जो एजुकेशन या मेरा एक्सपीरियंस पता क्या बोलता है, 50 साल से पहले किसी के बाल ग्रे नहीं होने चाहिए। 50 साल से पहले किसी के बाल टूटने नहीं चाहिए। 50 साल से पहले हमारे बालों में शाइन रहना चाहिए। 50 साल से पहले हमारे बाल ग्रो करने चाहिए। तो अगर वो नहीं हो रहा है तो कुछ रीजन है। अब रीजन क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा नॉलेज आ गई। रीजन ये हो सकता है कि मुझे बहुत सारा सामान यूज करना है। आप सोचो ना, आपके बाथरूम के अंदर इतना सामान भरा पड़ा है जो किचन में भी नहीं है। आप एक दिन ये लगाते हो, दूसरे दिन ये लगाते हो, तीसरे दिन ये लगाते हो, आप बालों को कंफ्यूज कर रहे हो कि मुझे किसकी आदत पड़नी है। तो कम से कम सामान यूज करो। अगर इसको अगर फॉलो करेंगे ना, आपके बाल ग्रे कम होंगे। और ये जो हमारा भारतीय सिस्टम है ना खाने का, कि मुझे प्रॉपर खाना चाहिए, सुबह खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, लस्सी पीना चाहिए, छाछ पीना चाहिए, और मुझे परोठा खाना चाहिए, या मुझे रोटी खानी चाहिए, या मुझे डोसा खाना चाहिए। आई थिंक इसका ना एक पूरा प्लानिंग कर लो कि मुझे टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है, टाइम पे लंच करना है, टाइम पे डिनर करना है, टाइम पे सोना है। तो अगर ये फॉलो करेंगे, हमारे माइंड में जो बाल हैं, हमारे जो बालों की जो क्यूटिकल हैं, वो रिलैक्स हैं। और जब वो रिलैक्स होंगे ना, वो लंबा चलने वाले हैं। तो यानी कि न्यूट्रिशन के साथ साथ आपका हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। आई थिंक जस्ट बिलीव इन दिस वर्ड। ये जो ग्लोब है ना, अब इसको समझ लो। और ये ग्लोब भी तो साइंस ही है। अगर आप उसको समझ पाएंगे, बाल बाका नहीं होगा, स्किन अच्छी रहेगी, ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक ही चीज सुननी पड़ेगी, वो पता है क्या है, जावेद अभी बोल क्या रहा है। तो कई लोग जो रात को तेल लगा के सो जाते हैं, आपने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। रात सोने के लिए है, रात सोने के लिए। हमारी जो बॉडी है ना, हमारी जो स्कैल्प है ना, वो ब्रीथ नहीं कर पा रही है। ओके, जैसे ये है, अगर आपने इसको यहां तेल लगा दिया, आपने इसको ब्लॉक कर दिया, तो ये ब्रीथ कैसे करेगी? और जब ब्रीथ नहीं करेगी तो बाल गिरे होंगे ना। तो इसका मतलब है कि मुझे इसको ब्रीथ कराना जरूरी है, इसकी सफाई करनी जरूरी है। तो कभी रात को तेल मत लगाओ। अगर रात को तेल लगाया, पक्के बाल टूटेंगे या पक्के बाल गिरे होंगे। तो हेयर फॉल को रोकने के लिए एक तो शैम्पू आपने बताया, शैम्पू के तरीका नहीं, शैम्पू नहीं, सफाई। रोज right. इसको धो, जैसे आप दांत रोज वॉश करते हो, जैसे मुंह वॉश करते हो, जैसे रोज नहाते हो। तो ऐसा बालों ने क्या कर दिया कि आप नहा लिए यहां तक और आपने इसको गंदा छोड़ दिया। मतलब बालों की ऐसी दुश्मनी क्या है?
दुश्मनी पता क्या है, उसको साफ रखो ना। दे लाइक ए किड्स फॉर यू यार। जैसे बच्चों को नहलाते हैं, उनको अच्छी तरह उसको अच्छी तरह ग्रूम करते हैं, तो सेम करो ना, बच्चे हैं आपके बाल। करेक्ट। तो जैसे लोग दही लगाते हैं, एलोवेरा लगाते हैं, दही खाने के लिए है, ये सब नहीं लगाना ये चाहिए। सब खाने के लिए। अगर टाइम है लगाओ ना, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। ओके।